नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न हमने फेसबुक पेज में डाला था उसके उत्तर के बारे में। आप सभी हमारे पेज में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसका रेगुलर आंसर राइटिंग करें, क्योंकि आंसर राइटिंग करने से ही आप जो है मुख्य परीक्षा में सही परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ पढ़ करके वहाँ जा करके लिख लेंगे तो ये गलतफहमी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो है आपके 7 पेपर होते हैं और सुबह शाम 24 घंटे आप केवल पेपर लिखने पर फोकस करते हैं। वहाँ आपको रिवीजन का कोई समय नहीं मिलता है, ठीक है। और साथ ही 3-3 घंटे के आपके जो पेपर रहते हैं उसमें आप इतने थक जाएंगे, आपके एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि आप जो है उस समय ना तो रिवीजन कर पाएंगे सही ढंग से और ना ही फोकस कर पाएंगे। इसलिए आपके जो मानसिक स्थिति है उसको आपको पहले से तैयार करना होगा कि आपकी लेखन शैली जो है पहले से डेवलप्ड रहे, पहले से प्रिपेयर्ड रहे। तो उस लेखन शैली को डेवलप करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है, छोटे छोटे मात्रा में ही सही। जैसे आप सबसे पहले आपको लिखना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ये हर एक विद्यार्थी की एक कमी है, ठीक है। तो उस लिखने को सही बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनका लेखन शैली आरंभ करना चाहिए। जैसे कि 5 ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप डाउनलोड कर लें नेट से, ठीक है। और जितने छोटे प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस के अनुरूप हैं उनको, क्योंकि 5 ईयर जितने भी क्वेश्चन है उसमें 2018 का ही नए सिलेबस के अनुसार है, बाकी जितने भी हैं सब पुराने सिलेबस के अनुसार आपको प्रश्न उसमें मिलेंगे। तो आप ऐसे प्रश्न को स्किप करेंगे जो आपके सिलेबस से मैच नहीं करते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं उस सब्जेक्ट को आप जो है पहले पकड़ें, ठीक है। उस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र डाउनलोड करें और सिलेबस से मैच करें और टॉपिक पढ़ें और फिर उसका उत्तर आप लिखना प्रारंभ करें। उसके बाद खुद उसको पढ़ कर देखें कि क्या आपने किस प्रकार गलती किया है, मात्राओं में किस प्रकार मिस्टेक है। तो इस प्रकार से आप खुद अपना अवलोकन करें। और सबसे अच्छा यही होता है कि जब आप स्वयं अवलोकन करते हैं तो आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको जो है हर दिन 1 दिन या 2 दिन में जो है प्रश्न देंगे और प्रश्नों के उत्तर जो है मॉडल उत्तर के रूप में आपको मिलेंगे, लेकिन उसको आपको मॉडल उत्तर नहीं मानना है, क्योंकि ये एक कंटेंट है। और इसको पढ़ के, प्रश्न को पढ़ के, उत्तर को पढ़ के ही आप अगर काम चला लेंगे सोचेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको स्वयं जो है उत्तर लिखना है और ग्रुप में डालना है। जो ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, साथ ही हमारे फेसबुक पेज में भी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप निरंतर अभ्यास करें। अगर आप नहीं भी डालते हैं ग्रुप में तो अपने एक नोट्स बनाएं, अपने कॉपी बनाएं या जैसे भी हो, तो वहाँ आप इसको निरंतर लिखते जाएं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है पूर्वी बघेलखंड का पठार की स्थिति बताइए, ठीक है। तो इसमें आपको केवल क्या पूछ रहा है, स्थिति के बारे में पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है। आपको इसमें उसका विशेषता नहीं बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है पश्चिम में शहडोल एवं डिंडौरी जिले से लगा हुआ है। पूर्व में छोटा नागपुर पठार से लगा हुआ है। उत्तर में सोन नदी है, ठीक है। तो उसका जो लोकेशन है वो आपको आइडेंटिफाई कराना है बस इसमें, क्योंकि यहाँ पर स्थिति पूछ रहा है, ठीक है। यदि आप जो डिग्री है वो याद कर सके तो और बेहतर है, ठीक है। वो जो डिग्री जैसे कि 22 डिग्री 6 मिनट इस टाइप का, लेकिन जनरली मैं डेटा पे फोकस नहीं करता, ठीक है। तो डेटा पे फोकस आपको भी नहीं करना चाहिए। आपको जो चीज़ें आसानी से याद रहे उन्हीं पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि ये पश्चिम में शहडोल है, डिंडौरी जिला है, ठीक है। साथ ही पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जगहों के नाम याद होने चाहिए। नदी आइडेंटिफाई कर दिया आपने। और दक्षिण में मैकल श्रेणी है, ठीक है। और महानदी बेसिन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इतना आइडेंटिफाई कर देते हैं तो जो जांचने वाला है उसको पता चल जाता है कि हाँ, इनको लोकेशन की जानकारी है। साथ में अगर आप इसका जो एरिया है वो याद रख सकें, जो 28,000 कुछ एरिया है, तो उस पर भी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप प्रतिशत में उसका जो एरिया है उसको याद रखिए, ठीक है। 16.16% जो है इसका जो एरिया है। और जो उसका एक आध लाइन अगर बच रहा है आपके पास तो उसमें आप उसमें विशेषता डाल सकते हैं। फैला कटा फटा पहाड़ी प्रदेश एवं पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें केवल जो टू द पॉइंट है 60 शब्द हैं। 30 शब्द और जो 60 शब्द वाले जो प्रश्न है उन पर आपको केवल टू द पॉइंट चलना है, बिना किसी एक्स्ट्रा जानकारी के दिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है कि जसपुर सामरी पाठ जो छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है वो जो है
मतलब बागवानी कृषि के लिए क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा एक प्रश्न है, उसका ये उत्तर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी जो प्रदेश है, जो जसपुर सामरी वाला जो क्षेत्र है, वो एक पाट प्रदेश है, ये आपको बताना है सबसे पहले। ठीक है, जहाँ अब पार्ट का डिफाइन नहीं करना है आपको, वो समझ जाएंगे जो भी जांचने वाले हैं। और क्योंकि आपके पास केवल 60 शब्द हैं, इसलिए आपको टू द पॉइंट चलना है। यहाँ पर पाट प्रदेश में लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, और ये लेटेराइट का निर्माण निक्षालन से होता है, ये दो चीज़ें आपने बता दिया। और इस प्रकार से जो है जो बागवानी कृषि होती है उसके लिए ये उत्तम होती है। बस इसके बाद अगर आपको और भी शब्द बच रहे हैं तो यहाँ पर धरातल का जो आकृति है उसके बारे में आपको बता देना है। इसी का उत्तर आप अन्य तरीके से और कैसे दे सकते हैं, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो धरातल है वो चाय के अनुरूप जो है ढलान वाली है, जहाँ पर जल, चाय भी बागवानी कृषि में आता है, लीची आता है, स्ट्रॉबेरी आता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ऐसे जो खेती है जो बागवानी कृषि में आते हैं उनके लिए धरातल जो है उच्चावाच जो है निर्भर करता है, तो वहाँ की जो धरातल है वो भी जो है बिल्कुल अनुकूल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सूफी संतों ने इस्लाम धर्म में व्याप्त जो मतलब सूफी संतों की विशेषताएं बताइए था, और उसमें जो है दो चिश्ती संतों के नाम पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है टू द पॉइंट जो है उनके नाम याद होने चाहिए, बिल्कुल चिश्ती संत के। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। अगर आप केवल विशेषताएं बताते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, लेकिन अगर पूरा लिखते हैं तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो एग्जैक्ट आपको जो है पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन जैसे बड़े प्रश्न हो गए 10 नंबर 15 नंबर, उसमें आपको आधे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आप कितना भी अच्छा कर ले तो आधे से कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा। परंतु 2 नंबर वाले प्रश्न आपके जो है स्कोरिंग नंबर होते हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है और टू द पॉइंट लिखना है। आपके प्रारंभिक परीक्षा के ज्ञान का ही एक रूपांतरण होता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सही तरीके से करते हैं तो आपको 2 नंबर वाले प्रश्न और जो 4 नंबर वाले प्रश्न है बहुत अच्छे से आपको आएंगे। ठीक है, तो सूफी संतों ने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने जो है ईश्वर से मानव का जो संबंध है वो प्रेम के द्वारा स्थापित करने पर जोर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और भी कुछ लिख सकते हैं अपने स्तर पर। ठीक है, इसके बाद आपको दो चिश्ती संतों के नाम पूछा है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया, हो गया। अब नेक्स्ट जो थर्ड जो प्रश्न है उसमें पूछा था कि भक्ति आंदोलन में निर्गुण ब्रह्म क्या है। ठीक है, तो आपको निर्गुण ब्रह्म का बस डेफिनेशन देना है। ठीक है, जिसमें कोई गुण नहीं होता, जिसका आकार नहीं रहता, सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त है, वही जो है निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। जो भक्ति संत थे उन्होंने सभी जीव जंतुओं में इसकी कल्पना की थी, और इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जगह बचता है तो इसमें आप निर्गुण ब्रह्म मानने वाले कबीर या किन्हीं नानक का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जगह नहीं है तो आप टू द पॉइंट चलें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न थे जिनका डिस्कशन हमने कर लिया। फिर हम इसी प्रकार से डिस्कशन करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका जो उत्तर लेखन है वो बेहतर हो सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और उत्तर लेखन ज़रूर करें। बिना उत्तर लेखन के आपका मुख्य परीक्षा का जो प्रैक्टिस है वो अधूरा है। ठीक है, साथ ही यदि आप लॉकडाउन की वजह से अगर पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत ही मतलब आपके लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।